नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पर। पिछले दिनों मैंने कटअप से रिलेटेड कुछ वीडियो डाले थे। उस वीडियो में हम बात करें तो इसमें भी हम लोग 6 to 8 कटअप के बारे में देखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब प्रोविजनल आंसर किया, पहले तो एग्जाम हुआ, उसके बाद जब यूट्यूब से मिलाया तो लोगों के कुछ और नंबर बन रहे थे। जब प्रोविजनल आंसर किया तो उसमें कुछ नंबर घटे, और जब फाइनल आंसर किया तो उसमें तो और ज्यादा लोगों के नंबर घट गए। तो फाइनली जब फाइनल आंसर की आ ही चुका है और एग्जैक्ट नंबर अब जितना लोगों के बन रहे हैं उतना ही निश्चित रहने वाला है और उसी पर रिजल्ट बनने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग अब कट ऑफ अगर बनता है तो उसको लगभग सही एक प्रेडिक्शन मिल पाता है कि इतना कट ऑफ जा सकता है। और देखिए, कट ऑफ कोई अपना अनुमान ही लगा सकता है, एग्जैक्ट कोई तो बता नहीं सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो आयोग के पास भी वैसी कोई सुविधा नहीं है कि रिजल्ट के पहले वह कट ऑफ एग्जैक्ट बता सके। तो एक अपना अपना प्रेडिक्शन होता है। बहुत लोग होता है कि कुछ और कट ऑफ निकालने के लिए, जैसे आपको बताएं तो कट ऑफ निकालने के लिए बहुत सारा फैक्टर है। फैक्टर नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्वेश्चन का लेवल, उसके बाद वैकेंसी अगर आई है उस स्टेट में तो कितने दिनों बाद वैकेंसी आई है, प्रीवियस वैकेंसी से सामने वाला वैकेंसी कितने दिनों बाद है। बहुत लोग है कि पिछले कटअप से तुलना कर देते हैं, तो पिछले कटअप से तुलना करके इस कटअप को बता देते हैं। तो आखिर उसका आधार क्या है बताने का। उसके बाद अगर बात करें तो उसमें जो पार्टिसिपेंट स्टूडेंट कर रहे हैं उनका लेवल क्या है तैयारी करने का, या कैटेगरी में कोई बच्चे अगर पार्टिसिपेंट कर रहे हैं तो कैटेगरी वाले बच्चों का भी लेवल क्या है, कैसे बच्चे बच गए हैं कैटेगरी वाले, और वैकेंसी आई है तो कितने दिनों के अंतराल पर, जैसा मैंने पहले ही बताया। तो ये सारे फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है, और इस सभी फैक्टर को ध्यान में रखकर तब आप लगभग एक कट ऑफ क्या हो सकता है उसका एक प्रेडिक्शन आप कर पाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे। सबसे पहले कट ऑफ निकालने के लिए जो मेजर चीज है जिस पर मैं ध्यान देता हूं वह मैं आपको थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहता हूं। जैसे किसी एक सब्जेक्ट का ले लीजिए, तो हम सभी जानते हैं कि बिहार में आपको बैक टू बैक तीसरी बहाली होने जा रही है टीआरई 3 का। टीआरई 1 हो गया कंप्लीट, टीआरई 2 कंप्लीट हो चुका है, टीआरई 3 और लगभग बात करें तो हमें लगता है 1 साल के अंतराल पर ही, 1 साल या थोड़ा सा ज्यादा समय पकड़ लीजिए, अंतराल पर ही 3 वैकेंसी एकदम कंक्लूड होने जा रहा है। 1 साल में यह 3 वैकेंसी हो, तीनों में बहुत लार्जेस्ट नंबर है वैकेंसी का। तो आप समझ सकते हैं कि इसका भी कट ऑफ क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर अगर समझा, जैसे मैथ साइंस का ले लीजिए, 6 to 8 का अगर मैथ साइंस का ही अगर हम एग्जांपल लें तो टीआरई 1 में आपको बता दें कि टीआरई 1 में भी 9-10 में मैथ साइंस का अच्छा खासा वैकेंसी था, 11-12 में भी मैथ साइंस का अच्छा खासा वैकेंसी था। अच्छा, उसके बाद बात करें टीआरई 2 में भी, तो टीआरई 2 में अगर बात करें, चूंकि टीआरई 2 का हम डाटा निकाले हैं, तो टीआरई 2 में अगर बात करें वैकेंसी का मैथ का तो लगभग 11,000 प्लस वैकेंसी था मैथ साइंस 6 to 8 में। और उसी तरह अगर आप आगे देखिए तो 9-10 में भी अच्छी खासी वैकेंसी थी और 11-12 में भी अच्छी खासी वैकेंसी थी। तो जो बच्चे 11-12 में ज्वाइन कर गए होंगे 9-10 में तो किए नहीं होंगे, और जो 9-10 में कर गए होंगे वो 6 to 8 में नहीं किए होंगे, या हो सकता है जिसका बहुत लोग ऐसे होंगे जिसका सिर्फ 6 to 8 ही निकला होगा, उसी में ज्वाइन किए होंगे। तो ऐसे ऐसे प्रकार के बहुत बच्चे होते हैं। टीआरई 3 में इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, तो चलिए मैथ साइंस का हम एग्जांपल लेते हैं और किसी एक कैटेगरी का लेते हैं। जनरल का तो नो डाउट कहीं ना कहीं से जनरल एक ऐसा कैटेगरी है उसमें चारों तरफ से लोग आकर उसका लेवल लगभग फिर से बराबर कर देते हैं। लेकिन कैटेगरी का कैसे होता है, तो कैटेगरी का देखिए, तो जैसे हम एक बीसी कैटेगरी का एग्जांपल लेते हैं। बीसी कैटेगरी में अगर आप देखिएगा तो मैथ साइंस में टीआरई 2 में अगर सिर्फ टीआरई 2 की बात करें तो 11-12 और 9-10 मिलाकर टोटल लगभग अगर बात करें तो 2600 लोग ज्वाइन कर गया 9-10 और 11-12 में। इस सिर्फ हम मैथ साइंस की बात कर रहे हैं। और 11,000 में लगभग आप मान के चलिए कि 1,000 प्लस तो जरूर ऐसे बच्चे थे बीसी में जो मैथ साइंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट में 6 to 8 में ज्वाइन कर गए। तो इतने 1,000 उधर और 2600 इधर, 3600 ऐसे विद्यार्थी सिर्फ बिहार के हैं, वो भी बीसी कैटेगरी के, जो टीआरई 2 में निकल चुके हैं। तो जब टीआरई 2 में यह लोग निकल चुके हैं तो स्वाभाविक बात है कि अब जो बीसी के कैटेगरी के जो बच्चे होंगे वह उनका लेवल या तो जो पहले ज्वाइन कर गए उनसे कम ही होगा या सामान्य स्तर के होंगे, और तैयारी करके इसमें ठीक ठाक नंबर ला रहे होंगे। तो स्वाभाविक बात है कि अब सिलेक्शन जो होगा उन्हीं का होगा, क्योंकि 3600 बच्चा सिर्फ एक कैटेगरी का, वो भी बिहार से, एक ही साल के अंदर ज्वाइन कर चुका है। और उसी सेम साल में दूसरी वैकेंसी फिर आ गई, जिसमें इसमें भी बात करें टीआरई 3 में तो 6 to 8 मैथ साइंस में 6100 वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हैं कि कैटेगरी का कट ऑफ क्या जा सकता है। पिछली बार जैसे जनरल और कैटेगरी में मुश्किल से 3, 4, 5, 6 नंबर का जो अंतर था, इस बार मैक्सिमम अंतर देखने को मिल सकता है। बहुत सारा एनालिसिस हमने किया है और सबको आपके सामने रिवील करने का अगर सोचा जाए तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोल सकते हैं। इसलिए अब सीधा कट ऑफ पे बात करते हैं। तो कट ऑफ पे बात करेंगे तो सबसे पहले हम मैथ साइंस का कट ऑफ देख लेते हैं। मैथ साइंस का कट ऑफ क्या रह सकता है इसमें 6 to 8 का, और लगभग इसी के आसपास है, तो लगभग सेफ जोन वाला स्थिति हो सकता है। सबसे पहले बात करें टीआरई 2 में क्या था, तो टीआरई 2 में जनरल का अगर बात करें मैथ साइंस का 6 to 8 में 83 यानी 83 जो था मेल का था, और 69 यानी 69 जो था वो फीमेल जनरल का था। यानी समझ सकते हैं कि कितना 13 नंबर का अंतर था महिला और पुरुष में जनरल में। उसके बाद बात करें अगर इसमें टीआरई 3 में क्या रह सकता है कट ऑफ, तो टीआरई 3 में जनरल की बात करें तो मेरा यह प्रेडिक्शन कहता है कि 84 से लेके 88 तक
क्योंकि इस बार पेपर अच्छा था, बनाने लायक था, लोग अच्छा स्कोर भी किए हैं, वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 6100 के करीब में वैकेंसी है। तो 84 से 8800 मेल जिसका भी बन रहा है जनरल मैथ साइंस 6 to 8 में, वह अपने आप को यह मान के चले कि उनका सिलेक्शन लगभग तय है। वही बात करें महिला में, तो पिछली बार 69 गया था, इस बार 72 से 76 के बीच में अगर किसी महिला का नंबर आ रहा है तो वह अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो बीसी, तो बीसी का अगर देखें तो बीसी अगर 78 से लेकर और 82 तक किसी बीसी मेल कैंडिडेट का अगर नंबर आ रहा है तो आपको अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं मैथ साइंस 6 to 8 में। क्योंकि यह जो कट ऑफ है, हो सकता है बहुत लोगों को कम भी लगे या जिसका कम नंबर होगा उनको ज्यादा लगे, तो यह अभी जो मैंने पीछे बात किया उन सारे एनालिसिस के आधार पर मैंने यह कट ऑफ एक तैयार किया है। तो बीसी का 78 से 82 और बीसी महिला का बात करें तो 66 से 70 के बीच में रहने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 77 से 81 के बीच में, और मेल का और फीमेल की बात करें तो 65 से 69 के बीच में ईडब्ल्यूएस फीमेल का रहने का उम्मीद है। वहीं बात करें ईबीसी मेल का तो 74 से 78 के बीच जिसका नंबर बन रहा है ईबीसी मेल में, लगभग वो अपने आप को सेफ स्थिति में समझ सकते हैं। और जो महिला है वह 61 से लेकर 65 के बीच में अगर ईबीसी कोई महिला तो उनका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। एससी की बात करें तो एससी पुरुष में 65 से 69, महिला में बात करें तो 47 से 51 यानी 47 से 51। वही बात करें एसटी का तो 64 से 68 और एसटी महिला की बात करें तो 44 से 48। वही डिजेबल कैंडिडेट की बात करें तो 55 से 60 के बीच में अगर कोई डिजेबल कैंडिडेट है तो उनका लगभग चांस है कि इसमें उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। कैटेगरी का सिलेक्शन, कैटेगरी जितने भी हैं, बीसी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इन लोग का कम रहने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि बैक टू बैक 2 बहाली हो चुकी है, कैटेगरी में बच्चे निकल चुके हैं, बहुत ज्यादा इसमें दूसरा सेशन ऐड नहीं हुआ है, सीटेट में मात्र एक ही सेशन ऐड हुआ है। तो उसमें भी टीआरई 2 सीटेट के पेपर 2 में बहुत ज्यादा लोग पास नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो उनके सामने दोनों की तैयारी करने का एक बर्डन था सर पे, तो वो लोग उतना फाइट नहीं दिया होंगे, 1% लोग दिए होंगे। तो इन सारी चीज को लेकर यह मैथ साइंस का कट ऑफ था। क्योंकि यह वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट का बात करेंगे। और यह आज का 6 to 8 का मैथ साइंस का कट ऑफ था। आपको क्या लगता है आप भी अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।